चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये भागने पर मजबूर हो जाएगा। मजबूर और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई रखा कुत्ता तो खाने को देगी नहीं। जो इतने साल से दुकानें लेके बैठे हैं, एकदम आप इम्पोज कर दो कि दुकानें सील हो जाएंगी, तो ये चीज़ गलत है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में ग्राउंड लेवल तो गवर्नमेंट को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या इशू है। तो सरकार ने ऐसे फैसले पहले भी लिए या अभी हाल ही में? सरकार तो पागल हो रही है मैडम। आधा जीवन इसी में बिता दिया, आगे करने के लिए क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास आगे करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। हमारा भी काम धंधा जाएगा, दुकानें सारी बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ खाने पीने की सब दिक्कत पड़ेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ पर और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हमेशा गर्मजोशी बनी रहती है। फिलहाल अभी हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपका ये तो व्यापार चलता है, जिनमें अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका व्यापार होता है, चाहे वो सोना चांदी से जुड़ा हुआ हो या फिर कपड़ों से जुड़ा हुआ हो या फिर बहुत से ऐसे व्यापार है जो यहाँ पर चलाए जाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ के व्यापारियों को फैसला दिया गया है, नोटिस दिया गया है, जिनमें लगभग 70 दुकानें आती हैं जिन्हें सीलिंग करने के आदेश हैं और 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। ऐसे में व्यापारियों पर संकट है, क्योंकि एक तरफ नया साल होगा, वहीं पर व्यापारियों का जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा। यहाँ खाने पीने की सब दिक्कत पड़ेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, ये कि अगर व्यापार नहीं चलेगा तो हम लोग भी कई हजारों बेरोजगार हैं, जाएंगे। हाँ जी, यही हम लोगों का व्यापारियों से हम जो जुड़े, हम लोग बाहर के हैं। हाँ, लगभग 70 से भी ज्यादा दुकानें इसके हाँ अंदर हैं। हाँ 70 से ज्यादा सब दुकानदार कस्टमर आते हैं, ग्राहक तो आते नहीं, परेशान है बैठे बैठे। क्या करें, वो सीलिंग के चक्कर में अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। व्यापारी अपने परेशान है सब। तो सबसे पुराना मार्केट ये है। हाँ, पुराना तो बता रहे पुराना है जी। अकेले क्या है कि परेशानी ज्यादा है तो ग्राहक भी नहीं, और सब लोग परेशान दिख रहा है कि क्या होगा आगे चल के, पता नहीं। 31 दिसंबर के बाद फिर क्या होगा? अगर अब पता नहीं, सब लोग भागेंगे, कहाँ जाएंगे, मरेंगे, क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है क्या होगा। अब ये वो भाग जाएंगे तो हम लोग को भी भागना पड़ेगा। हमारा भी काम धंधा जाएगा, दुकानें सारी बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर। हमारे भी बच्चे हैं, हम कहाँ से पालेंगे सारे यहाँ पर, ये ऐसा काम होगा तो। अच्छा, लगभग 70 दुकानों पर ऑर्डर है। हाँ जी मैम। में कितने लोग काम करते हैं? एक दुकान के कम से कम मान के चलो 7-8 तो लड़के काम करते हैं। 70 के हिसाब से तो बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी हो जाएगी। हाँ, वो तो है ही है मैम। अब देखिए, हमारी गाड़ी किस्त भी है, फिर घर का खर्चा, फिर किराए का, फिर कहाँ से करेंगे। हम इतनी दूर से कमाने आए हैं तो दुकानें बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो सरकार ने ऐसे फैसले पहले भी लिए या अभी हाल ही में? सरकार तो पागल हो रही है मैडम। सरकार जीएसटी लगा के लोगों को पागल कर रही है। अब इन्होंने जीएसटी भी कम करी है, कुछ कम नहीं करा है। खाने पीने की चीजों पे कम करो जिससे हमारे को थोड़ा वो राहत मिले। हाँ, अब इस पे कम कर रही है। ये पिज्जा वीजा, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा पिज्जा? अमीर आदमी तो खा सकता है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा पिज्जा? कपड़ा मिल पर भी हुआ है क्या? जैसे कपड़ा मिल पे कुछ नहीं हुआ मैडम अभी। कपड़ा मिल पे तो वही है 5%। सीलिंग और थमा दिया आप लोगों ने। हाँ जी मैम, अब दिसंबर के बाद कह रहे हैं कि चालू हो जाएगा फिर वो सीलिंग का। दिसंबर के बाद तो कार्रवाई शुरू होने की बात। हाँ, वो बता रहे हैं। अब पता नहीं मैडम, देखते अब क्या होगा। क्या होगा दुकानदारों का और जो रोजगार करते हैं। 31 दिसंबर के बाद नया साल अच्छी शुरुआत होगी या फिर कैसे? मैडम, पूरा साल ही बेकार गया है, तो कुछ अच्छा नहीं गया यहाँ पर। सारा साल बेकार ही गया है, ये भी साल बेकार ही जाएगा जब ऐसे काम होंगे तो। फिर कहाँ से हमारे को मालिक तनख्वाह देंगे। ऐसी दुकानें हैं जिन्हें सील करने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, एक तरफ तो अंकल जी अगर बात करें तो नया साल आ जाएगा, 2025 के बाद नया साल आ जाएगा। आप लोगों की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए थी। अगर ऐसे सेलिंग चलेगी तो आप लोगों का व्यापार तो ठप हो जाएगा। बंद हो जाएगा, व्यापार चलेगा क्या? हाँ। सब लोग भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? खाना तो मिलेगा नहीं, कहाँ से आएंगे। चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये भागने पर मजबूर हो जाएगा। मजबूर और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई रखा कुत्ता तो खाने को देगी नहीं। हाँ। क्या करेंगे। पहले भी सरकारों में ऐसे मिले हैं क्या नोटिस? नहीं, पहले कोई नोटिस ऐसे नहीं ऐसे थे, अभी ये नोटिस आ रहे हैं। पहले ऐसा कोई नोटिस। तो मतलब पहले दुकानों की अच्छी रजिस्ट्री होती थी, अभी सवाल उठ रहा है। रजिस्ट्री तो अब भी है, लेकिन वो ये रिहायशी है, ये दिखाना, ये सब वही हो रहा है। आधी दिल्ली तो ऐसी ही बनी हुई है, संकरी गलियों में है। गलियों में उसके अलावा सब रजिस्ट्री वाली हैं, उनको भी कन्वर्जन चार्ज नहीं है, भरा हुआ नहीं है, या सीलिंग है।
मतलब पैसा खाने के बाद GST बिल्डिंग अलाउड, सब कुछ अलाउड होने के बाद भी इस फैसले से आप सहमत हैं? कोई लगता ना है खुश इसका? है, नहीं ना खुश है हम यहाँ से। देखिए, अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट ये है, आप कहिए कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट ये है। और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन सीलिंग की वजह से ये बाजार आज संकट में है। यहाँ पर कई ऐसी दुकानें हैं, लगभग 70 ऐसी दुकानें हैं जिन पर इसका प्रभाव है और बाकी जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उन पर भी असर है। अभी हमारे साथ कुछ यहीं पर दुकानदार हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल जी, जैसे सीलिंग का अभी मैटर चल रहा है, इससे क्या असर हो रहा है आपके व्यापार? मैडम असर बहुत पड़ रहा है। व्यापारी भी, वैसे बाहर का व्यापारी जो यहाँ पे आता था वो पूछता है आने से पहले कि यहाँ पे हम आए या ना आए, अभी सीलिंग का पंगा है, दुकान बंद है खुली है। और आपको पता है जैसे ये सीजन चल रहा है करवा चौथ का, अभी हमारा जो मेन काम होता है इस टाइम कपड़े का यही काम होता है, इस टाइम सीजन सबसे ज्यादा होता है। इस टाइम पे व्यापारी नहीं आ पा रहा, हम लोगों का माल नहीं जा पा रहा और लोगों में डर का माहौल है। मतलब व्यापार थोड़ा बहुत ज्यादा असर पड़ गया है व्यापार का। यहाँ पे लोग परेशान है, डर है कि सीलिंग हो जाए, मतलब परेशानी का, मतलब डर का माहौल चल रहा है पूरा यहाँ पे इस टाइम पे। अच्छा, नया साल भी शुरू हो जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम है आप लोगों के पास, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो कोई विकल्प रह जाएगा व्यापारियों के? मैडम विकल्प तो यही रह जाएगा कि उस काम छोड़ के घर पे बैठेंगे, नया काम क्या करेंगे? आधा जीवन इसी में बिता दिया, आगे करने के लिए क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास आगे करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। जिंदगी तो इसी में निकल गई। हमारे पिताजी 45 साल से कपड़े का काम कर रहे हैं, अब आगे क्या काम करेंगे? अगर ये सब चीजें होगी तो आगे बंद करके बैठना पड़ेगा घर पे, क्या करेंगे? पहले भी ऐसी कोई सूचना मिल रही थी क्या? मतलब अभी हाल ही में ये सब शुरू हुआ है सीलिंग का या? मैडम पिछले 1-2 महीने से हुआ है सीलिंग का सारा सिस्टम। अब 30 दिसंबर की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 30 दिसंबर तक आपका ये मतलब आप कर लीजिए, उसके बाद हम अपना सीलिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे पूरा जो हमारा प्रोसेस है। चांदनी चौक तो बहुत पुराना बाजार है ना, यहाँ पे तो अच्छी दुकानें चलती हैं, फिर कैसे उनको मतलब सील करने के आदेश ऐसे इस तरह से? मैम गवर्नमेंट बस अपना शासन चला रही है, गरीब लोगों के बारे में सोच रही है कि उनका स्टॉक है, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग अपना डिसीजन लेते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसमें ओवरऑल नुकसान व्यापारियों का ही है जो इतने साल से दुकानें लेके बैठे हैं। एकदम आप इम्पोज करते हो कि दुकानें सील हो जाएंगी, तो ये चीज़ गलत है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या इशू है। ऐसे ही मतलब किसी की बातों पे या कुछ नहीं विश्वास करना चाहिए। आके व्यापारियों की बात सुने, साथ में खड़े हो, देन कोई कंक्लूजन ले। व्यापारियों ने तो काफी अच्छा फैसला भी मेरे ख्याल से लिया है, क्योंकि यहाँ के जो आप नेता अगर सांसद की बात करें तो वो भी आप लोगों के बीच के ही व्यापारी रहे हैं। यस, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं? मैडम अभी किसी तरीके का कोई आश्वासन तो नहीं दिया है हम लोगों को कुछ भी। अभी तो यही है कि बस बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बट मना कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है, 30 दिसंबर के बाद सीलिंग होगी। आप सोचिए कि एक दुकान से खाली एक परिवार नहीं, 4 परिवार जुड़े होते हैं। अब एक दुकान बंद होने का मतलब है 4 परिवारों का नुकसान होना, क्योंकि 4 परिवार जुड़े हुए हैं ना मैडम इस दुकान से। 4 लोग यहाँ काम करते हैं, उनका भरण पोषण होता है, तो मतलब वो भरण पोषण इनका बंद हो जाएगा, इनकी नौकरी चली जाएंगी, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को सब चीजों को नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों का नुकसान है इसमें मैडम, देखा जाए तो। एक मतलब खाली एक पर्टिकुलर खाली एक शॉप की बात नहीं है, हर शॉप से 4 फैमिली, किसी के 5 फैमिली जुड़ी हुई हैं। मतलब हर परिवार से एक बंदा नौकरी करने यहाँ पे आता है। आप समझिए कितना मैम राहत है कि बैठ के गवर्नमेंट सामने प्रॉपर्ली बात करे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, उसके बाद कंक्लूजन निकाले कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे। बट एकदम से ऑर्डर पास कर देना, मतलब व्यापारी वर्ग के लिए तो मैम बहुत दिक्कत होगी ना ये वाली। तो देखिए, ये हम बातचीत कर रहे थे, ज्यादा समय भी अब नहीं है, बहुत कम समय बचा है और ऐसे में कम समय के अंदर इतना पुराना व्यापार और जो अभी सीजन चल रहा है, दिवाली है, करवा चौथ है, ऐसे जो सीजन चल रहा है इस पर भी इसका असर पड़ रहा है। बीच में भी प्रॉब्लम हुई है, मार्केट बंद हुई है 2-3 दिन, बीच में बंद कराई गई मार्केट, तो प्रॉब्लम तो हुई है, नुकसान तो हुआ ही है हम लोगों का जी। और आगे भी अगर ये सब करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। सीलिंग का आदेश वैसे कब आया आप लोगों के पास, नोटिस कब आए हुए हैं? मुझे आइडिया नहीं इसका, उसका आइडिया नहीं है। यहाँ का नहीं है, अंदर का है। अंदर गलियों में जो घर थे, ऊपर फ्लोर में जो दुकानें बनी है उसके लिए है वो जी। वैसे क्या असर होगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत होगी, आप लोग एक तरफ तो दिक्कत तो आएगी ना, दिक्कत तो आएगी। जिसके साथ है चुपचाप सीधे कर दो आप सीलिंग, पूरी मार्केट बंद मत करो ना। पूरी मार्केट क्यों अफेक्ट हो रही है उसके चक्कर में? आप सीधे जाओ, वो शॉप क्लोज कर दो, बस। पूरी मार्केट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? किस तरीके का मतलब पूरी प्रक्रिया होती है जो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, उससे क्या असर पड़ता है? असर क्या पड़ता है, कस्टमर सारे भाग जाते हैं। लेडीज़ मार्केट है, वो तो हल्का सा भी कुछ होता है लेडीज़ें सारी चली जाती हैं। ऊपर से जब न्यूज़ में आ जाता है तो बाहर का कस्टमर नहीं आता, घर वाले नहीं भेजते। यहाँ की तो सारी दुकानें पुरानी ही हैं, हाँ। तो रजिस्ट्री तो होंगी, तो सीलिंग का क्या मैटर है? सीलिंग का मैटर ये बता रहा हूँ ना, जो अंदर घर थे अच्छा,
जो घर थे जो जैसे थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक आप शॉप कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ है शायद। तो वहाँ पे उन लोगों ने शॉप कर ली है, उस वजह से वो सीलिंग हो रही है। मेन रोड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गलियों के अंदर की प्रॉब्लम है ज़्यादातर। हम तो कहते हैं नहीं होनी चाहिए सीलिंग। पुराना व्यापार है, पुरानी चीज़ें हैं, हर कोई को बैठना चाहिए यहाँ पे। दाल रोटी जो चल रही है चलनी चाहिए नीचे सबकी, हमारा तो यही कहना है। बाकी जो सरकार कहे। व्यापार पे क्या असर हो जाता है इसका, मंदा हो जाता है? व्यापार में तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सबको पता चलता है चांदियों सील हो रही है, कोई आता नहीं, व्यापारी नहीं आता, बाहर से कोई नहीं आता। नया स्टॉक आप लोग लेते हैं, तो भंडारण करते हैं? देखो थोड़ा बहुत तो दुकानदारी के लिए तो करना पड़ता है स्टॉक का, बाकी फिर भी डर तो रहता ही है ना कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा नोटिस जो है सीलिंग का पहले भी आया हुआ है चांदनी चौक में? शायद हमें नहीं आया हुआ, जो लोगों को आया तो वो कह रहे थे पहले आया, 3-4 महीने पहले नोटिस आया था। हाँ, जिनकी हुई भी थी, 1-2 दुकानें सीली हुई थी यहाँ पे, बट क्या कारण बता रहे हैं सील करने के? रिहायशी कॉलोनी है, पुरानी रेजिडेंट कॉलोनी थी ये वाली, बस। तो दिल्ली में तो ज़्यादातर पुरानी वही है, लेकिन वो कहते पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, इसी वजह से। क्या कहेंगे कि एक तरफ तो नया साल भी शुरू हो जाएगा 2025 के बाद, 31 तक का ही टाइम है। देखो कुछ नहीं कह, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हमें, तो इसमें कोई ऐसी कुछ दी नहीं नोटिस की 2026 में हम सील करेंगे, 2025 में नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इनका भी। ऐसी कोई नोटिस पीछे आया था 2 महीने 2.5 महीने पहले सीलिंग हुई थी, अब वो मानो थोड़ा शांत है बस। अब जब कोई नोटिस आएगा, कोई होएगी तो रिपोर्ट आएगी। तो ऐसे तो दुकानों में करने वाले, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी रोजगार, सबके रोजगार गया जी, दुकानों में काम करने रोजगार जाएगा, हमारा रोजगार जाएगा, हाँ, सबके रोजगार चला जाएगा। सरकार तो रोजगार देने वाली बनी है। बस देखो वो जो कह रहे जी, सब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। कह रहे पुरानी बिल्डिंग है सारी, नहीं बनाएंगे इनको, चांदनी नया बनाएंगे, पूरा नया बनाएंगे। तो नई शुरुआत होने में तो आप लोग, लेकिन हम लोग तो सारे आ ही जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, हम लोग तो रोड पे आ ही जाएंगे, बट लेकिन इसलिए जो सरकार के आगे कुछ काम है, अगर आप नया शुरू करेंगे तो कैसे? देखो कुछ नहीं, इसके बारे में अभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, जो अब होगा देखा जाएगा, जैसे यही है। पर क्या फैसला वैसे क्या लग रहा है आपको? ठीक है, अभी तो आपको कहना छूट है, चल रहा है, अभी सही चल रहा है। देखो ऐसे सही चलता रहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, ऐसे ही चांदनी चौक के बहुत से दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जिनके बीच में डर का माहौल है, क्योंकि सरकार ने और कोर्ट ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है और ये कहा गया है कि 31 दिसंबर तक का ही नोटिस है, वैध है, उसके बाद जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। व्यापारियों का ये कहना है कि ये फैसला जो है उसमें कहीं ना कहीं पर सरकार को सामंजस्य बैठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी नमस्कार।